नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। हस्तिनापुर की ये पवित्र धरती है जहाँ अनेकानेक प्राग ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं। आज 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ भगवान की जन्म जयंती भी है। आज रोहिणी व्रत वालों का रोहिणी नक्षत्र भी है। आज 24 तारीख है। आज गुरुवार है। तो ऐसे अनेक संयोगों के बीच इस प्रातः वेला में अपने जीवन पर एक नज़र डाल के देखते हैं। गर्भावस्था से ये जीव माँ की कोख में आकर क्रमशः विकसित होता चला गया। फिर अपनी अवधि वहाँ पर पूर्ण करके इसका जन्म हुआ। जन्म होने पर ये माँ के शरीर से बाहर वातावरण के संपर्क में आया और उस समय जो इसकी ग्रह दशा आदि का संग्रह किया गया, वो जन्म कुंडली के रूप में एक संकेत बन गया। और उसके आधार पर जो जानकार विद्वान हैं उन्होंने बताया कि इसकी ऐसी प्रकृति होगी, ये ऐसी पढ़ाई करेगा, ऐसी कमाई करेगा, और इसका लौकिक जीवन कैसा होगा, भाग्य कैसा होगा, पुरुषार्थ कैसा होगा, क्या कमजोरियां होंगी और इसके जीवन में कैसी तरक्कियां होंगी, कैसी ठोकरें होंगी। ये सब उस चक्र को देखकर, जन्मांग चक्र को देखकर उन्होंने बताया। एक बार हमने एक ज्योतिष से पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे भविष्यवाणियों को लेकर। तब उन्होंने कहा, बहुत ईमानदारी से कहा, कि संपूर्ण सत्य के जानकार केवल भगवान है। यदि हम लोग सब कुछ जान लेते और सब कुछ सच सच बता देते तो फिर हम में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। फिर हमने कहा कि आप लोग तो बताते हो बहुत कुछ हो, कभी कभी आप तारीख भी निकालते हो, समय भी निकालते हो, और उनमें कुछ बातें सही भी होती है, कभी कभी गलत भी होती है। तब उन्होंने कहा कि हमें जो उसमें संकेत मिलते हैं उसका एक व्यवस्थित गणित होता है। उस गणित के आधार पर हम लोग गणना करते हैं और गणना करके, जैसे लिंडा गुडमैन द गॉडेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी अमेरिका में कोलोराडो की पहाड़ी पे 10,000 फुट ऊपर एकांतवास करती थी और उसने बहुत सी साधनाएं भी की थी। उसका कहना था कि एस्ट्रोलॉजी डज नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग,
इट जस्ट इंडिकेट्स। ज्योतिष भविष्यवाणी नहीं करते, ज्योतिष भविष्य का संकेत देते हैं। यहां जो गणित आ रहा है उससे संकेत मिलता है कि ऐसा ऐसा बनेगा, पर उसमें जैसा पुरुषार्थ होता है, घटना वैसा आकार धारण कर लेती है। पर इसमें एक बात और है कि उस पुरुषार्थ की भी एक सीमा है, वो भी इसमें दिख रहा है। इस गणित में वो भी आ रहा है कि पुरुषार्थ कहां से कहां तक कर सकता है। और जैसे एक ज्योतिष से हमने पूछा जिसने लाखों कुंडलियां देखी, इसने अभी वो लगभग 65-70 के बीच की उम्र में होंगे, और विद्वान ब्राह्मण है। उन्होंने कहा कि इसमें संकेत मिल रहा है कि ऐसी कोई घटना होने वाली है। उसमें फर्क पड़ सकता है, घटना अवश्य होगी, थोड़ा फर्क पड़ सकता है। दृष्टांत दिया उन्होंने कि जैसे किसी को ऊपर से नीचे गिरना है तो 10 मंजिल के बजाय वो 10 फुट ऊपर से गिर सकता है, ये उसका पुरुषार्थ है। तो इससे बात सामने आई कि भाग्य और पुरुषार्थ में तालमेल है। अकेला भाग्य सब कुछ नहीं है, अकेला पुरुषार्थ सब कुछ नहीं है। लोग खून पसीना एक करके भी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी काट पाते हैं, और कई लोग ऐशो आराम में रहते हुए भी बिना परिश्रम के ठाठ से जिंदगी जीते हैं। कुछ ना कुछ तो है, भाग्य और पुरुषार्थ के बीच कोई ना कोई ऐसा तालमेल है। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी थे कटनी के, उन्होंने भाग्यवादी और पुरुषार्थवादी ऐसे 2 मित्रों का एक किस्सा सुनाया था कि दोनों मित्र हमेशा अपने तर्क देते थे कि नहीं सब कुछ भाग्य से होता है। एक कहता था, दूसरा कहता था कि नहीं पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं होता। तो एक बार एक के पिता ने उन दोनों को कमरे में बंद कर दिया और उनकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी लगाई जो वो स्वयं निकाल नहीं सकते थे। वो पट्टी लगी रहेगी, कुछ दिखेगा नहीं तुमको, रहो इस कमरे में। तो दोनों बैठ गए उस कमरे में। जब भोजन का समय हुआ तो आदत के कारण भूख लगी, और भूख लगने पर एक ने दूसरे से कहा कि यार पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब तो दूसरा बोलता है कि नसीब में होगा तो मिलेगा, क्यों दिमाग खपाते हो। वो कहता है कि ऐसे बंद कमरे में कौन सा नसीब है जो भोजन करा दे। मैं देखता हूँ कहीं कोई सुराख हो, कोई जगह हो निकलने की। कमरा अच्छा बड़ा था, तो उसने ऐसे हाथों से टटोलते हुए दीवारों को देखा, दरवाजे मिले, खिड़कियां मिली, हर जगह वो घूमा, लेकिन कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां से बाहर निकल सके।
वो भाग्यवादी जो था वो बैठा हुआ था बीच में कमरे के। दोनों को आवाज सुनाई दी, पद चापों की, फुटस्टेप्स, किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उनको लगा कि कोई ना कोई इस कमरे की तरफ आ रहा है। और उसके बाद एक खिड़की बाहर से खुली, बिल्कुल जमीन से थोड़ी ऊंची थी, और उसमें से एक भोजन का थाल किसी ने वहीं पास में अंदर की जमीन पर रख दिया। और खिड़की फिर से बंद हो गई, बाहर से बंद कर दी उन्होंने, चले गए। अब इस आवाज को तो दोनों ने सुना और फिर उसको जाते हुए भी सुना, पर एकदम स्पष्ट समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। कुछ चटकनी खुलने जैसी आवाज तो आई, और फिर उसके बाद फिर कोई आया चला गया, लेकिन ये कुछ खुशबू आ रही है। तो उस खुशबू को सुनकर समझ गए कि शायद भोजन रख करके गया है कोई। और फिर वो पुरुषार्थ वाला जो था वो जा करके फिर बंद आंखों से टटोलता है, और वो थाल उसको मिल जाता है। थाल मिल जाने के बाद वो उसको ऐसे हाथों से टटोलता, तो उसमें सब सब्जियां, रोटी, दाल, सब कुछ रखा हुआ था। और पास में एक पानी का पात्र भी था। तो वो उस भाग्यवादी से कहता है कि देखो, पुरुषार्थ मैंने किया, भोजन मिल गया ना, तुम बैठे रहो। और फिर वो जैसे ही खाने को होता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि यार, दोस्त तो दोस्त ही होता है। अगर मैं सारा का सारा खा लूंगा तो इसको तो भूखा रहना पड़ेगा, चलो इसको भी भोजन करा देते हैं। और कम से कम अब तो इसको ये विश्वास हो गया कि पुरुषार्थ से ही काम होता है। तो थाली लेकर के दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि चलो अपन दोनों भोजन करते हैं। अब मत बोलना कि सब भाग्य से होता है, देख मैं पुरुषार्थ करके लाया हूँ भोजन, और अब अपन दोनों मिल करके भोजन कर रहे हैं। तो भोजन करने के बाद वो बोलता है कि अगर मेरा भाग्य नहीं होता तो तुम मेरे पास लाते कैसे। बोले तो फिर इसका दिमाग खराब होता है कि इतनी सब मेहनत मैंने की और फिर इसने पूरा आखिरी में पानी फेर दिया। फिर अंत में बोलता है कि चल ठीक, तेरे भाग्य से आ गया भोजन, लेकिन वो भोजन हाथ से उठाकर मुंह में डाले बिना चला गया क्या तेरे पेट में? चबाए बिना चला गया क्या? तब वो बोलता है कि अच्छा चल 50-50। लास्ट में उसने ये कहा 50-50, यानी कहने का मतलब ये है कि उसके बाद दोनों ने लड़ाई नहीं की कभी भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर। और पिताजी ने बाहर से दरवाज़ा खोल दिया और कहा कि देखो, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत लंबा चौड़ा योगदान है, और बहुतों का योगदान है। किसी को अभिमान करने का अधिकार नहीं है। न तो भाग्य अभिमान कर सकता है, न पुरुषार्थ अभिमान कर सकता है, न मनुष्य अभिमान कर सकता है, न कोई और अभिमान कर सकता है। एक स्विच उंगली के इशारे से दब जाती है और कक्ष प्रकाशित हो जाता है। तो लाइट चालू करने वाला ठंड के मौसम में कहेगा कि देखो, मैं इतनी ठंड में उठ कर गया और लाइट चालू किया, तब तो ये उजाला हुआ। तो उससे बिजली कहती है कि यदि मैं न होती तो तुम 6 बटन चालू कर लेते तो भी उजाला नहीं होता। मैंने चालू किया है। तो बिजली से वो कहता है,
जो बाहर फ्यूज लगा हुआ है कि देख ये वायर यहाँ पर है मेरा फ्यूज वायर, अगर ये फ्यूज ना हो तो फिर तुम वहां तक जा ही नहीं सकती। फिर फ्यूज वायर से कोई कहता है कि जिसने सेटिंग करी, जिसने भी वो सब व्यवस्था जमाई, बोले कि कुल मिलाकर के बिजली की ही तो व्यवस्था थी ना ये। तो फिर उसको अभिमान आ सकता है। तो उस एक दृष्टांत मात्र है। तो वहां से अंत में फिर वहां जाते हैं पावर हाउस, पावर हाउस से फिर पावर स्टेशन। पावर हाउस वाले कहते हैं कि हमने छोड़ी बिजली तब तो वहां तक गई। पावर स्टेशन वाले बोलते हैं कि हमने बनाई तब तो तुम वहां तक ले गए और तुम्हारे यहाँ चालू हुई। कोरबा में विद्युत संयंत्र है तो वहां पर बिजली बनती है और फिर एक बटन दब जाए तो फिर पूरे नगरों की बिजली गायब हो जाए, ऐसा कंट्रोल है वहां पर। तो कोई सोचे कि यहाँ से सब कुछ हो रहा है। फिर वो थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन, अलग अलग तरह के पावर स्टेशन होते हैं। तो मान लो पानी से चल रही हो टरबाइन, मोटर घूमती है और डायनेमो फिर अपना काम करता है, बिजली का निर्माण होता है। तो पानी कहेगा कि अगर मेरी धार ना पड़े तो फिर वो घूम ही नहीं सकता, मेरे वेग से घूम रहा है। तो पानी से फिर बादल कहेंगे कि अगर हम ना बरसे तो तुम्हारे में वेग कहाँ से आएगा। और बादल से समुद्र कहेगा कि अगर यहाँ से भाप ना बने फिर वेग कहाँ से आएगा। फिर समुद्र से सूर्य कहेगा कि यदि हमारी किरणें ना पड़े तो भाप कहाँ से आएगी। इस प्रकार लंबा चौड़ा क्रम चलता है। एक बटन दबाने में इतना लंबा चौड़ा कारण कार्य व्यवस्था का क्रम है। तो इसलिए जब ये चीज समझ में आती है पूरी विश्व व्यवस्था के विषय में, तो फिर मनुष्य का अहंकार टूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो मानी नहीं होता, और जो मानी होता है वो ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और अभिमान एक साथ नहीं रह सकते। जो जानता है कि ये बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था है दुनिया की, इस व्यवस्था में एक आता है एक जाता है। धन भी एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है, जिसमें जाता है वो धनी हो जाता है, जिससे जाता है वो निर्धन हो जाता है। रहता सब कुछ यहीं पर है, सिर्फ जगह बदल जाती है, मालिक बदल जाते हैं। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।